गहरे अंधेरे में डूबा हुआ ये सुनसान रेगिस्तान, जहां हर हवा का झोंका एक डरावनी कहानी सुनाता है। दूर खड़ा ये विशाल पिरामिड मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं इसके अंदर छुपा है एक ऐसा राज जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए। साल 2025। 4 लोग इस रहस्य को जानने के लिए यहाँ पहुंचे। अर्जुन, एक निडर खोजकर्ता। रिया, जो हर चिन्ह को पढ़ सकती थी। कबीर, जो हर खतरे को हल्के में लेता था। और डॉक्टर हसन, जिन्हें इस पिरामिड के बारे में सब पता था। लेकिन शायद जितना उन्हें पता था उससे कहीं ज्यादा यहाँ छुपा था। जैसे ही उन्होंने रेत हटाई, एक पुराना पत्थर सामने आया जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। रिया ने उन्हें पढ़ने की कोशिश की और जैसे जैसे वो शब्द समझ में आए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्योंकि ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। भारी पत्थर का दरवाज़ा, सदियों से बंद। जैसे ही अर्जुन और कबीर ने उसे धक्का दिया, एक गूंजती हुई आवाज़ के साथ वो धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से आई एक ठंडी हवा जिसने सबको सन कर दिया। अंदर हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। दीवारों पर बने चित्र किसी भयानक कहानी का हिस्सा लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें उन्हें देख रही हों। रिया अचानक रुक गई। उसकी नज़र एक लिखावट पर पड़ी। जो भी इस मकबरे को खोलेगा वो अपनी मौत खुद बुलाएगा। ये शब्द सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक विशाल कक्ष, सोने और खजाने से भरा हुआ, लेकिन इस चमक के पीछे छुपा था एक खौफनाक सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच रखा था एक ताबूत जिसमें दफन था सदियों पुराना रहस्य। अर्जुन ने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन उठाया और जैसे ही वो खुला, हवा अचानक तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, जैसे कुछ जाग रहा हो। अचानक 2 चमकती हुई आंखें खुलीं। एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उस आवाज में गुस्सा था, बदला था और मौत का वादा था। चारों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। अचानक सब भागने लगे, लेकिन ये कोई साधारण रास्ता नहीं था। हर मोड़ पर नया डर उनका इंतजार कर रहा था और पीछे वो मम्मी धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। पिरामिड अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर रास्ता उन्हें और गहराई में ले जा रहा था। और इसी बीच कबीर कहीं गायब हो गया। अचानक दीवारों पर अतीत की झलक दिखाई देने लगी। एक राजा जिसे धोखा दिया गया, उसे जिंदा दफन किया गया और मरते वक्त उसने कसम खाई कि वो हर उस इंसान से बदला लेगा जो उसे जगाएगा। डॉक्टर हसन समझ गए, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, इसे रोकने के लिए एक प्राचीन मंत्र की जरूरत है। रिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। मम्मी उनके सामने आ चुकी थी। हर कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहे थे, बल्कि उसका सामना कर रहे थे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चारों तरफ रोशनी फैल गई। मम्मी चीखने लगी और एक अनजानी शक्ति उसे पीछे खींचने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और वो वापस उसी ताबूत में समा गई जहां से वो आई थी। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। जब वो बाहर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि कबीर उनके साथ नहीं है, वो कहीं पीछे रह गया था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में फिर वही 2 आंखें चमक रही थीं और एक आवाज आई, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी द मम्मी की कहानी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।